प्रवक्ता, जो भाजपा के भक्त, जो दोरूपल्ली के ट्रोल, जिनको बाकी देशों की चिंता है, उनको और मीडिया के भी मेरे साथियों को, उनको मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का जवाब आपको जेपी नड्डा से, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से लेना चाहिए कि आपकी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं, आपकी पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो दिन दहाड़े इस देश की एक चुनी हुई प्रधानमंत्री का जिस तरह से असैसिनेशन हुआ उसके पैरेलल्स आज ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की तो सभ्य समाज में जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जगह हवालात में है। लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़ के और कान पकड़ के जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात पर माफी मांगे, क्यों इस देश में इस तरह की नफरत की आग को वो फैला रहे हैं। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में अभी 50 से ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली इंजर्ड हुए, इंटरनेट बंद है वहाँ पे, जिस तरीके की सिचुएशन बोला जा रहा है कि 1 सितंबर के बाद से और एग्रीवेट हुई है। आप कैसे देखते हैं? मणिपुर 16 महीनों से जल रहा है और पिछले 2 हफ्तों में मणिपुर में रॉकेट से हमला हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री के घर में गवर्नर हाउस पे पत्थरबाजी हो रही है, गांव के गांव पे ड्रोन से हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों से झड़प हो रही है, शस्त्र छीने जा रहे हैं, इंटरनेट बंद है, कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे एग्जाम स्थगित हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आरपीजी, अब लोकल पिस्टल और गन्स नहीं है, अब आरपीजी से हमले हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन है? और आज फिर उसी सवाल को हम दोहराएंगे। 16 महीने हो गए, इस देश का एक राज्य है, मानवता के ही चलते, मर्यादा के चलते, नैतिकता के चलते मणिपुर तो जाइए नरेंद्र मोदी, जो भाजपा के प्रवक्ता, जो भाजपा के भक्त, जो दोरूपल्ली के ट्रोल, जिनको बाकी देशों की चिंता है, उनको और मीडिया के भी मेरे साथियों को, उनको मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। बात कर लेते हैं राहुल गांधी बाहर यूएस में थे, पीयूष गोयल हों, उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल या जिस तरीके से एंटी रिजर्वेशन टाइप की स्टेटमेंट्स राहुल गांधी दे रहे हैं, उसको विभाजित करने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं देश के खिलाफ, ये उनके आरोप। ये बीजेपी का नैतिक और मानसिक दिवालियापन और उनकी बौखलाहट दिखाता है। राहुल गांधी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है हम रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को खत्म कर देंगे, हम रिजर्वेशन ज्यादा देंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराएंगे जिससे पता चले कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और सामान्य जनरल कास्ट के लोग जो गरीब हैं उनके पास क्या संसाधन है। हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे कि मीडिया में, हेल्थ केयर में, कारोबार में क्या रिप्रेजेंटेशन है। 90% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग पर आप भागे भागे फिरते हैं। आप किस मानसिक दिवालियापन से बीजेपी बात करती है? हमारी सरकार बनेगी, आपके अंदर दम नहीं है, हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे, लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी भी देंगे और सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि हम आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी जी ने कहा है। पीयूष गोयल और अमित शाह को ये कहने लायक भी हैं वो लोग? इतनी हैसियत और हिम्मत है उन लोग की ये कह दें? अमित शाह ने ये कहा है कि जब तक बीजेपी है तब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा। जब तक बीजेपी है तब तक पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा। ये देश समझ चुका है। आप कितनी भी झूठ फैलाइए राहुल गांधी के बारे में, ये देश जानता है, हर वर्ग जानता है कि उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अमित शाह जी से तो मेरे दूसरे सवाल है, अमित शाह जी से तो मेरा सवाल है, आप कब रिजाइन करिएगा? आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए जो मणिपुर में हो रहा है। आप होम मिनिस्टर इंडिया के कैसे बने हुए हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए। थोड़ा टाइम निकालिए।